नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम मंगल की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। मंगल 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक एक ऐसी राशि में रहेगा जहां पर मंगल को हम कहते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से, 11वें भाव में क्रूर ग्रह कमज़ोर होते हुए भी कमज़ोर नहीं होते, पहली बात। दूसरे, अष्टम भाव के मालिक भी हैं। यूँ तो 6, 8, 12 भावों के मालिक जो त्रिक भाव होते हैं, ये कहीं भी जाएं उस भाव से लेकर उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत देते हैं। हाँ, अपने ही भाव में हो तो अच्छी बात है। क्योंकि मंगल एनर्जी देने वाले प्लैनेट है, बहुत तेज़ी से मूव करने वाले प्लैनेट हैं, बहुत गतिमान रहने वाले प्लैनेट हैं। तो आपको जिस कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव को ऊर्जान्वित तो कर देते हैं, ये बात तो निश्चित है। कमज़ोर हो भी जाएं तो भी इतनी क्या ऊर्जा कम देंगे कि वह भाव शिथिल हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि मंगल नीच के होने के पश्चात आपको ऊर्जान्वित नहीं करेंगे। मसल्स के कारक भी माने जाते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता के कहीं तो कारक माने जाते हैं। तृतीय भाव के भी मालिक हैं तो निश्चित तौर से वैसे भी जोश के कारक हैं, तो ये बहादुरी के मालिक भी हैं। तो क्या आप बहादुर नहीं रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। आपकी कुंडली में तृतीयेश मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो ये योग भंग हो जाता है। हाँ, देखना ये होगा कि अष्टम भाव के ऊपर, तृतीय भाव के ऊपर दूसरे ग्रहों का, कौन से ग्रहों का प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, अष्टम भाव के ऊपर शनि का प्रभाव देख रहे हैं, शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि। मंगल जो कि अष्टम भाव का मालिक होकर 11वें भाव में नीच का हो रहा है, अष्टम भाव का मालिक कमज़ोर हो तो ये कहीं ना कहीं दूसरे भावों में जाकर कमज़ोर हो तो ये अच्छा साइन है। कैसे? देखिए, अगर अष्टम स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण में, लाभ स्थान में, धन भाव में बैठकर बहुत स्ट्रोंग हो तो देखिए जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नुकसान भी तो करेगा। ये तो सिंपल बात है। अगर भाग्य स्थान का मालिक जहाँ पर जाएगा वहाँ भाग्य लेकर जाएगा, धन भाव का मालिक जहाँ पर जाएगा उस भाव से धन मिलेगा। सिंपल फिलोसफी है, जिसके पास जो होगा, जिस ग्रह के पास जो डिपार्टमेंट होंगे, जिन भावों का मालिक होगा वही तो देगा। तो कमज़ोर होकर 11वें भाव में गया है, ना कि स्ट्रोंग होकर। गौर करिए, ये विश्लेषण उनके काम आने वाला है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। कमज़ोर ग्रह 11वें भाव में, परंतु उपचय स्थान है 11वां भाव, यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते, उस नाते मंगल आपको अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देते हैं उसके ऊपर भी आते हैं, परंतु जैसे कि मैं बता रहा था, अष्टम भाव का मालिक अगर स्ट्रोंग हो जाए तो नुकसान देता है केंद्र त्रिकोण में, क्योंकि ये कैलेमिटीज़ का, अकस्मात होने वाली ट्रेजेडी का कारक भी माना जाता है अष्टम भाव। यहाँ से अष्टम भाव से, जिसे पाताल का भाव कहते हैं, काफ़ी बड़ी ज़िंदगी में जो आने वाली, अचानक आने वाली घटनाएं होती हैं वो देखी जाती हैं, और बड़ी बड़ी घटनाएं, ट्रैजिक इंसिडेंट्स कहें तो। यहाँ पर मंगल का कमज़ोर होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। विपरीत राजयोग जैसी बात कर लें इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 11वें भाव को नहीं तो नुकसान पहुंचाता। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप जानते हैं 11वें भाव में अष्टम भाव का क्या काम, अष्टम भाव के मालिक का। परंतु क्योंकि यह कमज़ोर है तो अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव को दूषित नहीं कर पाएगा जितना दूषित कर देता। एक बात तो 11वां भाव क्या, आपकी इच्छाओं का अवरोध डालेगा,
निश्चित बात नज़र आती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में विलंब की एक विलंब नज़र आएगा। जो भी काम करना चाहेंगे उसमें इनिशियली आपको विलंब नज़र आएगा। परंतु अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, गौर से सुनिए दोस्तों, अगर आप ऊर्जान्वित रखते हैं अपने आप को, सुस्ती त्यागते हैं, तो आप के अवरोध नहीं आएंगे। मंगल की उपासना करें। इस अवधि में आप मंगलवार के दिन, ओनली मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। इससे मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। और क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, मंद गति से चलने वाला ग्रह है शनि, और मंगल की राशि को देख रहा है नीच की दृष्टि से। देखिए, ये विपरीत राजयोग होता है, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। अभी सूर्य की कल से उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति अष्टम भाव साथ में ही दे रहा है। तो जब तक सूर्य और शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, सूर्य उच्च की दृष्टि से देख रहा है, जो कि आयु के कारक भी माने जाते हैं, शनि भी आयु के कारक माने जाते हैं, अष्टम भाव के कारक हैं शनि। जिनके शनि अष्टम भाव में होते हैं उनकी लंबी आयु देखी गई है। और सूर्य का प्रभाव विपरीत राजयोग का कार्य करेगा। 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव से संबंध बनाए तो ये अच्छा है। नुकसान पलग होते हैं, आप बचाव करने की स्थिति में होते हैं, नुकसान खत्म करने की स्थिति में होते हैं। फिर भी सरकारी क्षेत्रों से सतर्क रहना भी चाहिए। अपने बॉस के समक्ष कम ही जाएं इस अवधि में, अगर आप सरकार से संबंधित कामकाज करते हैं। तो मंगल का शुभ प्रभाव क्या हो सकता है? ये तो सतर्कता की बात हुई, बल्कि बचाव खुद ही मंगल कर रहे हैं। अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए था, तो आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मंगल राजयोग कारक हो जाते हैं। मंगल राजयोग कारक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव जो कि विद्या, बुद्धि, संतान का, स्पेकुलेशन का, राजनीति का है, यहाँ पर एनर्जी आपको खूब मिलेगी। पंचम भाव आपका एक्टिव रहेगा, इमोशंस आपके चार्ज रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लव लाइफ आपका गर्माहट भरा रहेगा। अकस्मात ढंग से कोई बड़ा लाभ होता है, ऐसे में देखा गया। धन की स्थिति अचानक से बढ़ सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध के ऊपर भी प्रभाव है इस मंगल का। बुध कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, लग्नेश हैं, राशिपति हैं। तो अचानक से पंचम भाव के ऊपर दृष्टि के कारण, जो कि उच्च की दृष्टि है, बुध के साथ संबंध है, तो अचानक से कोई शुभ समाचार आने के योग बनते हैं कुछ ही दिनों में। 29 अक्टूबर से पहले पहले ऐसा हो सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन में आपको लाभ की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, बल्कि लाभ होगा, चांसेस बहुत ब्राइट है। और राजनीति में तो आपका जवाब नहीं, आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देंगे। शनि के ऊपर भी अष्टम दृष्टि रहेगी मंगल की। इस बीच 3 महीने बहुत लंबा पीरियड है। शनि मंगल यूँ तो षडाष्टक बनाते हैं, परंतु शनि मंगल का षडाष्टक उन्हें प्रभावित कर सकता है जिनकी शनि मंगल की दशा अंतर्दशा है। वह भी नेगेटिव फल मुझे नहीं लगता उसमें दिखता, क्योंकि शनि पहले से ही राजयोग कारक स्थिति में है। आपको इस अवधि में हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जिनके मंगल कमज़ोर हैं, पहले से ही 11वें भाव में हैं, उन्हें
अपनी शारीरिक क्षमता को, अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, 40-50 के परे हैं, 60 के परे हैं, तो आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे कार्यों को जो बहुत ज़्यादा दुविधा दे रहे थे उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हालांकि जो मेहनत कर रहे हैं, जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, वो तो करते रहना चाहिए। परसिवरेंस शुड बी देयर। लोग शनि यहाँ पर कहते हैं कि आप कर्म करिए, मैं आपको फल दूंगा। और शनि जाने से पहले, मार्च 2025 को शिफ्ट होने से पहले बड़ी उपलब्धि देने की स्थिति में आ चुके हैं। राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। राहु भी कंट्रोल में है, इसी नाते आपके सप्तम भाव में बैठकर आपको मूडी बना सकते थे। अब मूड के ऊपर एक बामिंग इफेक्ट रहेगा शनि का। शनि के साथ मंगल का संबंध, अष्टमेश का संबंध छठे भाव के मालिक के साथ छठे भाव में हो रहा है, तो विपरीत राजयोग को भी एक बल मिलता है। उधर 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव को देख रहा है। देखो, तीनों ही त्रिक भावों का संबंध अपने त्रिक भावों के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर सूर्य, शनि और मंगल का रोल है। तीनों ही बड़े प्लैनेट हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। छठे भाव से संबंधित, द्वितीय भाव से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित, अष्टम भाव, एकादश भाव से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इवन 12वें भाव से संबंधित। तो क्या होगा? छठे भाव से संबंधित कर्जे से निजात दिलाने में मददगार होगा ये शनि मंगल का संबंध, क्योंकि आपकी ऊर्जा कंट्रोल में रहेगी। जो रैश कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में काम किया करते हैं, वो अब थोड़ा सा संभल कर चलने वाले हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। जरूरी भी होता। जिनके मंगल प्रताड़ित हैं कुंडली में, राहु केतु के संग हैं, राहु के साथ हैं खासकर, तो उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। केतु के साथ हो तो ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये गौर करने की बात है दोस्त। तो यहाँ पर अच्छा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे, दौलत अच्छी मिलेगी, धन अच्छा प्राप्त होगा, अकस्मात लाभ होगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, आपके पूर्व पुण्य साथ दे देंगे, दैवी कृपा साथ देगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। लगन के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपकी त्रुटियों को दूर करते चले जाते हैं। इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप अच्छे गाइड साबित होंगे बच्चों के लिए इस अवधि में। अपनी संतान के लिए अच्छे गाइड, अच्छे टीचर साबित होंगे। मंगल का ये जो नेचर है, अग्नि तत्व प्लैनेट है, अग्नि तत्व राशि के मालिक हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। वाटरी साइन में तो आग को एक शांति मिल जाती है। मित्र ग्रह है ना चंद्रमा की राशि में। आप जरूरत से ज़्यादा जो भाग दौड़ कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा आप सुधार करेंगे। अब सोच विचार कर चलेंगे। शनि का इफेक्ट कहीं ना कहीं मंगल की राशि पर यह भी बताता है कि अब धैर्य सम्मत रहेंगे। जिसके पास धैर्य है दोस्तों, पेशेंस है, शनि पेशेंस के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आप धीरे धीरे अपने गंतव्यों को प्राप्त कर लेंगे। आपकी सोच लंबी गेम खेलने वाले बना देते हैं ये प्लैनेट मंगल शनि इस अवधि में। ये मंगल बहुत अच्छे हैं बेसिकली, लेट मी टेल यू। ऐसा मंगल इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस गोचर में अच्छा प्रभाव देने जा रहा है। आपकी ऊर्जा जो मिसडायरेक्टेड थी, आपकी एनर्जी जो मिसडायरेक्टेड थी, अब सही डायरेक्शन में आप फायर करेंगे। मित्रों से आपको इतना साथ ना मिले जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कई बार शनि कहते हैं भी स्वावलंबी बनो,
अपने ऊपर निर्भर रहो, क्योंकि टीचर हैं, गाइड हैं, शनि कार्मिक प्लैनेट हैं, तो आपको गाइड करते हैं। मंगल शनि का संबंध, मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि, शनि भी हल्के से हलचल में आ जाते हैं, कहीं तो सोए सोए से जैसे जाग जाते हैं। स्लो मूविंग प्लेनेट है, उस पर ऊर्जा का एक वो पड़ जाता है जैसे। तो छठे भाव से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त भी होगा, कुछ सतर्कता के योग भी हैं। छठे भाव से क्या प्राप्त हो सकता है, ये कुंडली की आपकी दशा अंतर्दशा बताती है। फिर भी छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, शत्रु ना जगा दें, आप अपने शत्रु ना पैदा कर लें, गौर करिए। आपको ज़रूरत होगी एडजस्ट करके चलने की, कार्यस्थल पर खासकर, वर्क प्लेस पर, पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत भी होगी। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव भी रखती है। एनीवेज, मंगल को स्ट्रोंग करने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी की उपासना करें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मंगलवार के दिन आप ज़रूर, अगर आपका मंगल पहले से ही कर्क राशि में है तो रेड वस्त्र धारण करें, सूर्य को बल दें, सूर्य को बल दें। कैसे? जल दें सूर्य को, कॉपर के एक लोटे में, उसमें गुलाब का एक फूल डाल लें। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम राजेश्वराय नमः, इस तरह के मंत्र 8-10 बार बोलें और आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज़ जाप करें, अच्छा रहेगा। और सूर्य बल देते रहेंगे आपके अष्टम भाव को, जो आपको ऊर्जा देते रहेंगे, सही डायरेक्शन में आपकी ऊर्जा का प्रयोग होगा। गलत कृत्यों से आप बचेंगे, गलत व्यक्तियों से, गलत स्थितियों से बचेंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।